नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में भोजन पचाने की किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च यानी मंड के रूप। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन पाया जाता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टैलिन के द्वारा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टैलिन के द्वारा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पाशीकरण करना या इमल्सीकरण करना। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पाशीकरण करना या इमल्सीकरण करना। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत या लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? एपिग्लोटस को। किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? एपिग्लोटस को। किसको? एपिग्लोटस को। ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो कार्डियक भाग में। ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक वाले भाग में। HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आमाशय से होता है। HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आमाशय से होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से। जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? पेप्सिन करता है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? पेप्सिन करता है। मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इंडोल व स्केटोल के कारण। मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इंडोल व स्केटोल। और मल का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। मल का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। अगला है, विषाक्त या जहरीले भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो काइन। आमाशय में भोजन पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? काइन कहा जाता है। आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस। आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस। कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? रेनिन। कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? रेनिन। स्रावित मिस होता है निकलना। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? जठर लाइपेज। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? जठर लाइपेज करता है। कड़वे स्वाद की जानकारी जीभ के किस भाग से होता है? पश्च भाग से। कड़वे स्वाद की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? पश्च भाग से होती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? तो छोटी आंत से होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? छोटी आंत से होता है। मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होता है? पैरोटिड ग्रंथि में। मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन
जलन व दर्द होता है पैरोटिड ग्रंथि में होता है, ग्रंथि पाया जाता है उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? टैलिन करता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? टैलिन करता है। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन को कहा जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अगला, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशय रस को। किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशय रस को कहा जाता है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।